20 दिन में इसमें एफआईआर लग गई थी, जी, यानी 8-6 को एफआईआर लग गई थी, जी, 24 को। जी। उसका भी खुलासा हो गया, उसको भी खोला जाएगा, फिर कहे कि ये एफआईआर लगाई गई थी, क्या था? जी, बिल्कुल, उसके हम लोगों ने समीक्षा भी की है। ये जब पीड़िता युवती यहाँ पर आई थी, तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारा मुकदमा दर्ज कराया जाए, उसके आधार पर इनका मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता युवती के अकाउंट में उस पक्ष की तरफ से 1,61,000 रुपए का लेन-देन पाया गया था और आस-पास के लोगों के बयान के आधार पर एसओ ने उस विवेचना में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी। परंतु उस अंतिम रिपोर्ट को क्षेत्राधिकारी स्तर पर ही स्वीकार नहीं किया गया था और क्षेत्राधिकारी स्तर से उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए उस अंतिम रिपोर्ट को नीचे भेजा गया था। परंतु उस जो अंतिम रिपोर्ट में जो कमियाँ पाई गई थी, जैसे कि बैंक साक्ष्य की प्रमाणित प्रतियाँ न लगाए जाना या विधिक राय न लिए जाना, उसके आधार पर ही जो जाँच है वो क्षेत्राधिकारी नगर को दी गई है और जो भी कमियाँ विवेचनात्मक स्तर पर पाई गई हैं, उसमें जो भी कमियाँ जो रिपोर्ट में लिखकर आएगा, उसके आधार पर आज ही एसओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि इसमें की कमी रही कि पिछले 6 महीने से लगातार एफआईआर हुई, फिर एफआईआर लगी, लगातार पीड़िता बनने लगी। देखिए, प्रकरण बहुत पुराना था, 7 साल पुराना प्रकरण था। इस कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य हैं, वो नहीं प्राप्त किए जा सके। प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य पैसे का लेन-देन भी था और आस-पास के जो लोगों के बयान हैं, वो भी लिखे गए हैं। परंतु हाँ, ये निश्चित रूप से बात है कि जो विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्रातिशीघ्र समाप्त की जानी चाहिए थी। क्षेत्राधिकारी स्तर से जो भी चीज़ें नीचे भेजी गई थीं, वो विवेचक को तुरंत खत्म करनी चाहिए थी। तो वो कमी ज़रूर पाई गई। उसी के आधार पर क्षेत्राधिकारी नगर एक उसमें विस्तृत जाँच कर रहे हैं। इनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। कल उनकी समीक्षा हम सभी लोगों के द्वारा की गई है और उसी के आधार पर एसओ के खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, थाना इंचार्ज जैसे बना हुआ है, अभी लेके बना हुआ है, जी। फिर एफआईआर, हाँ, कुछ दबाव, प्रेशर पीड़िता लोगों के, उनके घर परिवार उसके पर। लिए क्षेत्राधिकारी सदर को थाने पर वहाँ पर तैनात किया गया है और थाने का जो अन्य कार्रवाई है, जो शांति व्यवस्था संबंधी कार्रवाई है या अन्य कार्रवाइयाँ हैं, चूँकि प्रकरण से वो भिन्न हैं, इसलिए उन्हें रखा गया है। लेकिन आज दोपहर में 11 बज गया है, दोपहर में 2 बजते-बजते सारी चीज़ें जो संपन्न हो जाएँगी, उनके जो पीड़िता के परिजन हैं, उनके द्वारा नमाज़ के बाद अपने परिजनों से वार्ता कर तहरीर देने के लिए कहा गया है। तब तक के लिए वो वहाँ पर हैं और क्षेत्राधिकारी को इसीलिए वहाँ थाने पर ही रखा गया है कि कोई और बात वहाँ पर ना होने पाए और हम लोग भी पीड़िता के परिजनों से लगातार संपर्क में हैं। अपर पुलिस अधीक्षक की कल वार्ता हुई थी, हमारी गोपनीय शाखा भी लगातार लगी हुई है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, जो भी पीड़िता के पक्ष में, संवेदनशीलता के पक्ष में और जो सम्यक कार्रवाई है, जो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई है, वो समस्त संबंधित पक्ष जिसकी भी गलती पाई जाएगी, चाहे जो पीड़िता के पक्ष द्वारा जिस पर आरोप लगाया गया है, जो दुबई चले गए थे या उनके परिवारीजनों पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे। जो बलात्कार का मुकदमा हुआ था उसमें केवल नवयुवक पर, बल्कि उसके परिजनों पर भी 354 इत्यादि के यानी छेड़खानी इत्यादि के तहरीर में आरोप लगाए गए थे। उन सभी में जो भी सत्यता पाई जाएगी, उस पर जो भी सम्यक कार्रवाई बनती है, जिस भी पक्ष की गलती पाई जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी।